तो हेलो बच्चों, तुम लोग आ गए हो वापस से मेरे चैनल पे अक्षय AK47। और मैंने अभी हाल फिलहाल में इसके पहले एक वीडियो बनाया था जो आपका क्या था, साइज नहीं, साइज तो अभी मैं बताऊंगा। जो इससे पहले क्या था, शेप ऑफ द सेल, यानी सेल का अलग अलग तरीके का शेप क्या होता है। ठीक है, अगर सेल अलग अलग होता है तो उसका शेप भी तो अलग अलग होता है, वो सिंपल सा बात है। पर आधा से ज्यादा जितना भी सेल होता है उसका क्या होता है, बिल्कुल डेफिनिट शेप होता है और उसका एकदम बढ़िया मतलब एक जैसा होता है शेप। ठीक है, और दूसरा इसके बाद अब हम क्या स्टार्ट करेंगे तुम्हारा, अब इसके बाद तुम्हारा क्या रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा, साइज ऑफ सेल। यानी कि सेल होता है तो कितने तरीके का होता है, मतलब कितने साइज का होता है, क्या उसका साइज होता है, क्या उसका साइज नहीं होता है, ये सब हम लोग किसमें जानेंगे, इस वाले वीडियो में जानेंगे। अब इस वाले वीडियो में हम लोग इतना बात का ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग शेप पढ़ रहे थे सेल के बारे में, ठीक वैसे ही हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, साइज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, ज्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, काफी है उतना। ठीक है, उतना समझना है और बड़े ध्यान से समझना और अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, और कॉपी और पेन निकालें और बस लिखना शुरू करें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल करना क्या है, हमको देखना है कि क्या साइज होता है हर एक सेल का, छोटा सेल कौन है, बड़ा सेल कौन है, क्या साइज होता है नॉर्मली सेल का, जनरली क्या पॉइंट्स है उसमें जो हमको बहुत जानना जरूरी है। तो ये चीज का दिमाग में ध्यान रखना, और ये भी एक तरीके का मेन टॉपिक ही है, समझ लो। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा अगर आए बायोलॉजी पे, अगर आए समझने के लिए, तो समझो कि अगर समझना, देखो बताते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पहले ह्यूमन सेल बना ले रहे। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा ह्यूमन सेल। ठीक है, हमारे बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है वैसा सेल। अब करना क्या है समझना, पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, तुम लोग भी लिखना। ठीक है, the smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. Micrometer in बैक्टीरिया। देख बच्चे ध्यान से, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल तुम्हारा होता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है, जिसका साइज क्या होता है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब समझते हो, सबसे छोटा कण, एकदम जो आंख से हमको दिखाई ना पड़े, जो हमारे नेकेड आइज से क्या करे, दिखाई हमको ना दे। यानी हम उसको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप हमको चाहिए उसको देखने के लिए, क्योंकि इतना वो छोटा होता है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। समझ में आया, समझ में आया। तो ये चीज क्या होता है, इसका पहला पॉइंट हुआ कि सबसे छोटा क्या होता है। अब इसको जनरली हम लोग ये भी बोलते हैं, सबसे छोटा अगर सेल कोई तुमसे पूछे पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो क्या बोलोगे तुम लोग, PPLO। क्या बोलोगे, PPLO। दिस इज वेरी स्मॉलेस्ट सेल इन होल वर्ल्ड। समझ में आया, ये पूरे सबसे छोटा सेल है पूरे दुनिया में। ठीक है, बस इतना सा आना चाहिए कि इसका साइज क्या होता है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट सेल। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं। द लार्जेस्ट सेल ऑफ साइज 170 मिलीमीटर इंटू 130 mm, दैट्स मीन मिलीमीटर, विच इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। देखो बच्चे ध्यान से समझना, द लार्जेस्ट सेल ऑफ साइज 170 मिलीमीटर गुना या इंटू 130 मिलीमीटर, एंड द लार्जेस्ट सेल इन होल वर्ल्ड आर ऑस्ट्रिच एग। मैं क्या बोल दिया भैया, कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग खराब हो रहा है। विच इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। देखो, जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है ना, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, दिस इज वेरी 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 लार्ज सेल इन आवर वर्ल्ड। समझ में आया, सबसे बड़ा सेल है अगर पूछे कोई तो क्या बोलेंगे भैया, ऑस्ट्रिच का एग होता है, यानी ऑस्ट्रिच एग। ये क्या है, सबसे बड़ा तुम्हारा क्या है, सेल है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा सेल ये है, और सबसे छोटा कौन है, PPLO, दैट्स मीन बैक्टीरिया। तुम्हारा क्या है, इसका साइज क्या है, 0.1 टू 0.5 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, और इसका साइज क्या है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। समझो,
ये तुम्हारा है दोनों का साइज, और दोनों में जो बड़ा है जो छोटा है उसका भी मैंने नाम बता दिया। इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। अब जो मेन ध्यान रखने वाला पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला जो पॉइंट है, वो दिमाग में ये बैठाना है कि देखो, तीसरा पॉइंट देखो, साइज ऑफ द सेल, सबसे मेन पॉइंट, साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ अ सेल हैज नो रिलेशन with the size of organism। चल देख बच्चे, ध्यान से समझना इसको। चल देख, अब मेरे को एक बात बताओ तुम कि साइज जो है सेल का, वो तो मैं बता दिया कौन सा बड़ा सेल होता है कौन छोटा होता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल ऑफ अ सेल हैज नो रिलेशन विथ द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म का साइज होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसका जो साइज होगा, उसके साइज के माफी क्या कभी भी सेल होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब मान लो जैसे मैं हूं, ठीक है, हम मेरा सेल क्या होगा, बहुत छोटा छोटा होगा सेल, ठीक है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होगा। अब मेरे मुकाबले में अगर कोई बड़ा आदमी खड़ा हो जाता है, जैसे खली जी खड़ा हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या उसका बॉडी में क्या बड़ा बड़ा सेल से बना होगा? बॉडी बिल्कुल भी नहीं, उनका भी बॉडी इतना ही छोटे छोटे सेल से बना होगा ना, बना होगा, इतना ही छोटा सेल से होगा बना। यानी कि बॉडी डिपेंड नहीं करता है, ना फिर ऑर्गेनिज्म का साइज डिपेंड करता है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना छोटा, उससे कोई लेना देना नहीं। जो साइज है एक्चुअल में सेल का, वही साइज होगा, बस इतना समझो। समझ में आया? जो साइज है सेल का वही साइज होगा ऑर्गेनिज्म का, मैं मतलब जो साइज है सेल का वही साइज आपके बॉडी में रहेगा सबका, चाहे वो अपोनेंट में कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी मोटा हो, कितना भी नाटा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें जो सेल होगा उतना ही सेल हमारे अंदर भी है, ठीक है, उतना ही बड़ा सेल हमारे अंदर भी है, ना बड़ा सेल है ना छोटा सेल है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी सिमिलर है दोनों। आगे आओ, आगे अगर देखते हैं हम लोग तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझना बच्चे। फोर्थ पॉइंट कहता है तुम्हारा साइज ऑफ अ सेल हैज नो रिलेशन विद साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो यहां तक आ गया समझ में? साइज ऑफ अ सेल हैज, इसको मिटा देते, साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यही 3 पॉइंट था जो सबसे ज्यादा मेन था। देखो साइज में क्या जानेंगे, सबसे बड़ा जो है वही जानेंगे, सबसे बड़ा सेल कौन सा है उसका साइज हमने जान लिया, सबसे छोटा सेल का साइज हमने जान लिया, और उसके बाद क्या है, रिलेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। जो सेल का साइज होता है वो ऑर्गेनिज्म के साइज से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं करता है, ठीक है, ना वैरी करता है। इतना बात दिमाग में रखना है, ठीक है। बहुत इजी था ये टॉपिक, इसको हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। अब इसके आगे हम लोग आते हैं जो है, देखो इसके आगे जो है टाइप्स ऑफ सेल आएगा। क्या आएगा? टाइप्स ऑफ सेल। इसके आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसके आगे जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या आएगा? टाइप्स ऑफ सेल। और टाइप्स ऑफ सेल में सिंपल सा चीज है, 2 आता है। पहला क्या आता है? प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है। दूसरा क्या आता है? यूकार्योटिक सेल, सिंपल सा सभी जानते हैं, यूकार्योटिक सेल। अब देखो बच्चे ध्यान से, इन दोनों के बारे में मैं क्या करूंगा, बहुत डिटेल में तुमको समझाऊंगा। इन दोनों के बारे में मैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, मैं लगातार हर एक वीडियो में सारा टॉपिक नहीं इन्वॉल्व करता हूं, स्पेसिफिक अलग अलग तरीके से क्या करता हूँ, सारा टॉपिक को अलग अलग वीडियो में मैंने कवर किया है। मैक्सिमम 8 वीडियो रहेगा, 8 वीडियो, ज्यादा नहीं, 20-20 मिनट 10-10। इससे क्या होता है ना, पढ़ने में भी ज्यादा समझ में आता। अब एक बार में क्या होगा, मैं 1.5 घंटा 2 घंटे का वीडियो बना दूंगा, कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी क्या होगा, लैग हो जाएगा। वही 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। मैं आधा घंटा भी नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो देखोगे आधा घंटा से या 25 मिनट से ज्यादा कोई वीडियो नहीं मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको 20 मिनट या 22 मिनट तक का मिलेगा वीडियो, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग समझो और इसको नोट डाउन करो। और इससे पहले वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखो प्रॉपर तरीके से, और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल और लाइक करो, बस इतना, ठीक है। अब बस जल्दी से इसको बनाओ।